हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक खत्म कर दिए थे। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि अगर फोर्थ टर्म और एथ टर्म का आप समेशन सम करें तो आपके पास 24 आएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट बोला सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ये दो स्टेटमेंट बोले फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। तो ये आपसे बोला है, यानी कि आपको दो टाइप के स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमने मिलते जुलते क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में किए हैं, उनमें बोलता था फोर्थ टर्म कुछ है और एथ टर्म कुछ है, तो उससे हम दो इक्वेशन बनाते थे ए और डी की फॉर्म में, और ए और डी वेरिएबल्स को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते थे। बिल्कुल उतना ही सिंपल ये क्वेश्चन भी है। अब की बार आपको सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लेना है जैसा क्वेश्चन ने बोला, उसके बाद सिंपली आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। A4 का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1, n होगा 4 माइनस 1 3, A प्लस 3D प्लस A8 का फॉर्मूला 8 टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 दैट इज 7D, A प्लस 7D 8 टर्म का इज इक्वल टू 24। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 8 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाले स्टेटमेंट को पढ़ के A6 के लिए हम लिख सकते हैं, A6 के लिए लिख सकते हैं A प्लस 5D n माइनस 1, n 6 था तो 6 माइनस 1 5D हो गया, प्लस A10 के लिए लिख सकते हैं A प्लस 9D n माइनस 1 10 माइनस 1 9 इंटू D इज इक्वल टू 44। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 8 2A 9 प्लस 5 इज प्लस का 14D इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि लीनियर है और दो ही वेरिएबल है ए और डी, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करके। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को। देखिए डायरेक्टली देखिए कि 2a तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 14d में से 10d माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4d इज इक्वल्स टू 44 माइनस 24 करेंगे तो बचेगा 20। इंप्लाइज d की वैल्यू वुड बी 20 डिवाइड बाई 4 5 20। आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 5। इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी रख दीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में अगर आप रखेंगे तो 2a प्लस 10 टाइम्स d विच इज 5 इज इक्वल टू 24। सो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10 इंटू 5 50। मैं राइट में लेके गया तो वो माइनस का हो गया, 50 माइनस हो जाएगा तो 2a वुड बी माइनस का 26, इंप्लाइज a की वैल्यू वुड बी माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म जो आएगी आपकी वो माइनस 13। इसी के बेसिस पे आप a के बाद सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं। a माइनस 13, सेकेंड टर्म होगी a में प्लस 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, माइनस 13 प्लस 5 वुड बी माइनस 8। और इसी तरीके से थर्ड टर्म बनानी तो माइनस 8 में प्लस 5 यानी कि माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3। तो ये आपकी फर्स्ट थ्री टर्म्स बन गई। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एंड एट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000। तो 1995 में जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी एनुअल सैलरी 5000 थी, ऑलराइट, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 2000 एवरी ईयर 200। तो दैट मीन्स इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी यानी जिससे उसने स्टार्ट किया वो 5000 था, और कॉमन डिफरेंस हर बार 200 का होगा, 200 रुपीज का ईच ईयर, क्योंकि हर साल इसी स्पीड से बढ़ रही है। अगर आप देखें तो ये एक एपी बन रही है। फर्स्ट ईयर में सैलरी 5000 थी, अगले ईयर में आप देखेंगे तो 5200 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर में 5400 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सैलरी है वो 200 रुपीज पर ईयर के रेट से बढ़ रही है। पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस रुपीज 7000। तो कौन से ईयर में उसकी इनकम इंक्रीज होते होते 7000 पहुंच जाएगी, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपसे ए एनएथ की वैल्यू दे दी गई है, उसकी पोजीशन पूछी गई है, एपी में उसकी पोजीशन क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ए और डी हमें गिवन था। ए एनएथ जो है वो 7000 है, उसको बाय फॉर्मूला हम बोल सकते हैं इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इसमें ए और डी हमें पता है, एन यानी कि पोजीशन ऑफ दिस टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 200। 5000 को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं तो माइनस का हो जाएगा, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 वुड बी 2000 और यहीं से 200 को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊं तो डिवाइड में चला जाएगा, 200 इक्वल्स टू n माइनस 1 इम्प्लाइज, आप इसको देखेंगे ये कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इम्प्लाइज n वुड बी, अगर माइनस 1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1, 10 प्लस 1 11। तो 11th ईयर में सुब्बा राव की टोटल इनकम 7000 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, यानी कि फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी कि अगले वाले वीक में उसने 1.75 इंक्रीज किया, यानी कि पहले वीक में 5, अगले वीक में 5 प्लस 1.75 यानी कि 6.75 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो 8.5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रही। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, किसी एक वीक में जाके उसकी वीकली सेविंग इस अमाउंट तक पहुंच जाती है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि nth पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। आप देखेंगे कि ये एपी बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है हर टर्म में वो 1.75 का है, क्योंकि 1.75 ही वो अमाउंट है जिससे उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही थी, प्रीवियस वाले से इंक्रीज हो रही थी 1.7। ऑलराइट, तो ए और डी की वैल्यू हमें पता है, एन हमें फाइंड आउट करनी है और ए एन हमें गिवन है 20.75। तो ए एन का फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा देंगे, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइज, अगर वैल्यू पुट कर दे तो ए एन इज 20.75 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू इज 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी की वैल्यू इज 1.75। तो 5 अगर उधर जाएगा तो 20 माइनस 75 में से 5 सब्ट्रैक्ट होके 15 माइनस 75, 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 इनको लेफ्ट में लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसे अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो डायरेक्टली ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इम्प्लाइज n की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो 10th वीक में, आफ्टर द 10th वीक उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने एक टाइप के प्रॉब्लम देखे, एक फॉर्मूला से कितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं वो सभी देख लिए। चलिए एक नए कंसेप्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं और उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल में एक एपी लेता हूं। देखिए एग्जांपल एक एपी लेते हैं हम, बहुत सिंपल से लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एपी प्रोसीड कर रही है। तो इस एपी में किसी भी पोजीशन पे कोई भी टर्म की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला आप पे पता है कि ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए कि क्वेश्चन मुझे कहता है कि इस एपी के लिए फर्स्ट 3 टर्म्स का सम मुझे बताइए। वो आपसे फर्स्ट 3 टर्म की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, उसका सम पूछ रहा है, यानी कि आप उन्हें ऐड करके बताइए। तो आप बोल देंगे कि सर अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म चाहिए तो दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। ऑलराइट, इसी तरीके से मैंने बोल दिया फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करके बताइए, तो आप बोल देंगे दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और मेहनत बहुत सारी हो गई है, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कीजिए तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मेहनत हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो आधा घंटा तो यही क्वेश्चन लेने वाला है, क्योंकि आपको पहले 10 टर्म्स निकालनी पड़ेगी फिर उनको सम करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको सम करना है कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का इन एन एपी, तो उसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपके पास है जिसको मैं लिखता हूं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और द फॉर्मूला इज n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में बहुत सी टर्म्स आपके लिए नोन है, जैसे देखिए a का मतलब है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म हम उसे मानते हैं जहां से हमें
ऐड करना स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वहां से 3 टर्म्स को ऐड करना है, तो यहां पे a की वैल्यू 3। ऑलराइट, किसी क्वेश्चन में बोल सकता है कि थर्ड टर्म से लेके 10th टर्म तक का सम बताइए, तो आपके लिए जो थर्ड टर्म होगी वो a बन जाएगी। जहां से आपको एडिशन स्टार्ट करना है वो आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि a। d जो है वो कॉमन डिफरेंस, अगर वो AP में है तो हर सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा d आएगा, d एज इट इज है। n जो है, n उस टर्म की पोजीशन है जहां तक आपको सम करना है। n क्या है? उस टर्म की पोजीशन जहां तक आपको सम करना है। मान लीजिए कि जैसे मैंने यहां पे बोला था कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कीजिए, तो फर्स्ट 5 टर्म यानी कि आपको स्टार्ट करना है पहली टर्म से, तो आपके लिए a की वैल्यू 2 हो जाएगी। 5 टर्म्स यानी कि लास्ट टर्म जो होगी वो आपकी 5th टर्म होगी। तो यहां पे जो लास्ट टर्म की पोजीशन है, यानी कि पोजीशन हमें बताता है 5th 5, तो n की वैल्यू मुझे 5 पुट करनी है, और यहां पे वही सेम n है जो यहां पे है। ये फॉर्मूला हमें क्या देता है? हमें देता है समेशन ऑफ n टर्म्स। ऑलराइट, तो देखिए सिंपल सा यूज इसका हो सकता था, अगर मुझे इसी एपी में फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करना होता, तो मैं सिंपली इस एपी में देख के बता सकता हूं कि मेरे पास जो a यानी कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म बोला है तो a की वैल्यू 2 ही, कॉमन डिफरेंस जो है 4 - 2 ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और इस क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको फर्स्ट 5 टर्म का करना है, तो n की वैल्यू 5, तो 5/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस 5 - 1 इंटू d की वैल्यू भी 2। इसको अगर सॉल्व कर लें इजीली, 5/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 - 1 इज 4 इंटू 2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 5/2 इंटू 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 इज 12, और यहां से आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 12 को 6 टाइम्स, 6 इंटू 5 30। तो वही सम आ रहा है जो आपने लिटरली कैलकुलेट करके किया था। अब ये फॉर्मूला यूजफुल कब हो जाता है? जब आपके पास सम करने के लिए बहुत ज्यादा टर्म हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूं अगर आपको कि आप फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताइए, यानी कि आप S20 बताइए, फर्स्ट 20 टर्म्स, पहली जो 20 टर्म्स है उनका सम बताइए, तो उस केस में आप ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, और फॉर्मूला से आप डायरेक्टली बता सकते हैं n की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 थी, प्लस अगेन 20 - 1 इज 19 इंटू d की वैल्यू भी 2। तो यहां से देखेंगे ये 2 इस 20 को कैंसिल आउट कर देगा 10 टाइम्स, अंदर देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 19 इंटू 2 38, 38 प्लस 4 इज 42, 42 इज मल्टीप्लाई बाई 10 420। तो डायरेक्टली बहुत ही कम टाइम में आपने आंसर बता दिया। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स, कुछ टर्म्स का सम करने में। और भी एग्जांपल्स इसके देखेंगे हम अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।